अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पेशल मटन मसाला की रेसिपी। मटन मसाला तो आपने कई बार बनाया होगा, मगर आप इस तरीके से अगर मटन मसाला बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा। चाहे कोई फंक्शन हो या फिर आपके घर में कई मेहमान आने वाले हो, तो आप इस मटन मसाला की रेसिपी को ज़रूर बनाएं, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और झटपट बनकर भी तैयार हो जाता है और बनेगा बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाते हैं ये स्पेशल मटन मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 350 ग्राम मटन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। मैरिनेशन में अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने दरदरी पीस ली है। तो ये हरी मिर्च को हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तली हुई प्याज को मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन कलर तक होने तक फ्राई कर लिया था और फिर उसे मिक्सर जार में पीस लिया है इस तरह से। और साथ ही में कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लेकर ऐड किया है और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही बीट करके ऐड करने से जो दही में लम्प्स होते हैं वो नहीं आते हैं और जिससे जो ग्रेवी का टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सभी मसाले को हमने मटन में अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे मैरिनेट करने रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट बाद हम एक पैन गरम करने रखेंगे। तो ये देखिए, वही तेल मैंने ले लिया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था और ये लगभग 3 टेबलस्पून जितना तेल है उसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। ज़ीरा तड़कने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और अब हम इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। मैरिनेशन में भी हमने अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हाफ टी स्पून ऐड करके उसे भूनेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मटन को मैरिनेट कर लिया था वो। तो ये हमने मैरिनेट किया हुआ मटन इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें इसे भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो तेल में हमें मसाला जो हमने ऐड किया है, अब हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ नहीं होने लगता हल्का हल्का। यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक टोटल आपको भुनना है। पाँच मिनट तक मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर भुना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ और फिर से हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना जाएगा उतना अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक फिर से हम इसे भूनेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट तक मैंने फिर से हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर 1.5 गिलास जितना मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये जो मटन में हमने जिसमें मैरिनेट किया था उसी में मैंने पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये पानी को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे पकाने रखना है जब तक कि मटन गलता नहीं। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग आधे से पौने घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर। मटन गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो यहाँ पर हमें आधे से पौने घंटे तक इसे पकाना पड़ेगा। बीच बीच में आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि पानी ड्राई तो नहीं हो गया या नीचे तो नहीं लग रहा। तो ये देखिए 40 मिनट तक मैंने इसे पकाया है।
मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए अच्छी तरह से इसमें अभी तेल रिलीज़ होने लगा है, मसाला भी हमारा लगभग अच्छे से भुन गया है। तो ये हाई फ्लेम पर मैं फिर से इसे भून रही हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखिए टेक्सचर देखिए मसाले का। तो अब हमें इसमें ऐड कर देना है कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैंने ली है कटी हुई। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक जूलियन कट किया हुआ, और फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फिर से हम इसे भूनेंगे। और ये देखिए हमारा मटन मसाला बनकर तैयार है, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो ये हमने 1 मिनट तक फिर से भून लिया है। तेल अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है, मटन मसाला हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आया है। इसमें तेल ज़रा ज़्यादा ही डलता है, तो आप तेल में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।